अच्छा जनाब, सबसे पहले हम जिस डोपिंग को डिस्कस कर रहे हैं उस डोपिंग को हम कहते हैं, मैंने पहले डोपिंग के बारे में लिख दूं कि डोपिंग है क्या। तो डोपिंग का मतलब ये है कि टू ऐड impurity atoms to to intrinsic semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ अगर हम ऐड कर दें इंप्योरिटी के एटम को तो इसको हम कहते हैं डोपिंग। अच्छा जी, तो डोपिंग सबसे पहले हम जो डोपिंग पढ़ने वाले हैं उस टाइप को हम कहते हैं बेसिकली हम कहते हैं डोनर डोपिंग। तो ये डोनर डोपिंग क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि डोनर डोपिंग क्या होती है। देखिए सिलिकॉन जो है हमारे पास या सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है, हम आमतौर पे सिलिकॉन की बात ज्यादा करते हैं, जर्मेनियम भी यूज होता है, कमर्शियली यूज जर्मेनियम भी है, लेकिन सिलिकॉन बहुत ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल होता है। और जर्मेनियम भी उतना ही इस्तेमाल होता है, बट डिपेंड करता है कि डिवाइस किस किस्म की कंस्ट्रक्ट करनी है, उस लिहाज से हम मटेरियल की सिलेक्शन करते हैं। जो कि यहाँ टॉपिक नहीं है कि हम ये डिस्कस करेंगे कब सिलिकॉन होगा कब जर्मेनियम होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं डायोड आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलिकॉन से जो डिवाइस कंस्ट्रक्ट होती है और जो जर्मेनियम से कंस्ट्रक्ट होती है उसमें पोटेंशियल का एनर्जी लेवल का फर्क किस किस्म का आता है। तो फिर ये डिजाइनर पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के मटेरियल से डिवाइस को फैब्रिकेट करना चाहता है, राइट। सो सपोज करते हैं कि ये मेरे पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वैलेंस बैंड के अंदर और 4 हमारे पास खाली जगहें मौजूद है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिलिकॉन। इसके साथ हमने लाकर एक ऐसे मटेरियल को मिलाया जिसे हम कहते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब ये होता है जिसके वैलेंस बैंड में या जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है 8 कंप्लीट करने के लिए। सो पेंटावैलेंट के अंदर मटेरियल में कौन से आ सकते हैं? ग्रुप 5 आ सकता है। तो ग्रुप 5 के अंदर हमारे पास आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। ये तमाम वो मटेरियल हैं जो कि पेंटावैलेंट कहलाते हैं, राइट, जिनके मैंने नाम लिए हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस। तो इस मटेरियल को एज हम डोनर डोपिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पेंटावैलेंट है। इनके आखिरी शेल में या वैलेंस बैंड में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा देखिएगा बॉन्डिंग किस किस्म की होगी। अगर आप देखें तो 1:1 की बॉन्डिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा इसके साथ बनाएगा, तीसरा इसके साथ बनाएगा और चौथा इसके साथ बनाएगा। तो 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन आके इन 4 पोजीशंस पर बैठ जाएंगे। समझ आ रही है? जब शेयरिंग होती है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे 4। उसके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो यहां पर तो कितनी जगह है? 1 2 3 जगह मौजूद है। तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग की है वो बोलेंगे जब तुम 4 आते हो तो तुम्हारे पास तो हमारे पास तो जगह है, तुम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है, हमारे पास जगह है। लेकिन जब हम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे 3 जगह है, तो इसका क्या इलाज किया जाए? तो ये पेंटावैलेंट क्या करता है? अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देता है। तो निकाल के कहां भेजेगा? कंडक्शन बैंड के अंदर भेज देगा। तो देखिए बड़ा हैरत अंगेज किस्म का काम नहीं हुआ कि जब हमने सिलिकॉन के साथ पेंटावैलेंट को मिलाया तो हमें कंडक्शन बैंड में क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये देख रहे हैं आप? तो कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन मिला विदाउट गेटिंग एनी होल नहीं मिला हमें। ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए अब ये जगह खाली होगी ना, ये जगह खाली होगी तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भी यहां आ सकते हैं और इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे जा सकते हैं। बॉन्डिंग में यही होता है कि वो जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना केमिस्ट्री में, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एटम में शेयर होते रहते हैं। या जाहिर सी बात है कंप्यूटर वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको ये बात समझा दूं कि ये बेसिक 2 एटम्स के दरमियान शेयरिंग का प्रोसीजर है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो एक एटम में भी जाएंगे दूसरे में भी जाएंगे, वो दोनों में स्विच करते रहते हैं। ओके, सो जब भी हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावैलेंट को मिलाया तो कंडक्शन बैंड में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला। तो पेंटावैलेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दे दिया किसको? कंडक्शन बैंड को।
तो पेंटावैलेंट जो है वो हमारे पास कौन सी डोपिंग कहलाती है? डोनर डोपिंग। एक ऐसी डोपिंग जो कि डोनेट करती है, दे देती है एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डोनर डोपिंग। और इसके नतीजे में जो मटेरियल हमारे पास बनता है, उस मटेरियल को यानी इज इक्वल टू मुझे लिखना चाहिए, अब जो मटेरियल बना उसे हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल, या एन स्टैंड करता है किसके लिए? नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव टाइप मटेरियल बन गया। व्हाई नेगेटिव? इसलिए कि हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास एक लफ्ज जिसे हम कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर, कैरियर्स, या मेजॉरिटी कैरियर को हम आमतौर पे कहते हैं कि चार्ज कैरियर्स। यानी वो कौन सी चीज है जो कि करंट का बाइस बनेगी, वो कौन सी चीज है जो कि हमें एज ए चार्ज इधर से उधर जाती हुई नजर आएगी। तो याद रखिएगा एन टाइप मटेरियल में बहुत बड़ी तादाद में हमें क्या मिल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए बनने वाला मटेरियल हमारे पास एन टाइप या नेगेटिव टाइप मटेरियल हमारे पास कहलाता है। ओके, सो जब भी सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावैलेंट को मिलाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में ये जो चार्ज कैरियर हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बहुत कम तादाद में भी कोई चीज हो सकती है? यस, उसे हम कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। सो माइनॉरिटी कैरियर हमारे पास क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो बहुत कम तादाद में हमारे पास होल्स भी बनते हैं। होल्स क्यों बनते हैं, इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो लेवल नहीं है इंटरमीडिएट के अंदर इस बात को हम डिस्कस करें। लेकिन लेट मी गिव यू समथिंग कि आपको लॉजिकल लेवल के ऊपर आपको बात समझ में आ जाए कैसे क्यों है। देखिए, जब हम किसी मटेरियल को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हम मटेरियल को हर तरफ से यूनिफॉर्म लेते हैं, हर तरफ से एक जैसा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मटेरियल जैसे जैसे हम मटेरियल की एजेस के ऊपर जाना शुरू करते हैं, उसके एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाना शुरू करते हैं, या जिस तरीके से फर्ज कर लीजिए कि ये मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर के जैसे जैसे मैं इस मार्कर के एजेस की तरफ मूव करना शुरू करूंगा, तो ये जो है इससे आगे मार्कर खत्म हो गया, तो मटेरियल इससे आगे मौजूद नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? इससे आगे मटेरियल मौजूद नहीं है। तो ये जो सरफेस है, ये जो एज है, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू मटेरियल के यहाँ पर, यानी सेंट्रल पोर्शन के अंदर। तो सेंट्रल पोर्शन में सारी चीजें उसके, यानी इसके इस तरफ भी मटेरियल है, इस सेंट्रल पोर्शन के आगे भी मटेरियल है, इसके पीछे सामने हर जगह मटेरियल है, लेकिन एजेस के आगे अब कोई मटेरियल नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है। सो याद रखिएगा, मटेरियल को हम आमतौर पे बड़े यूनिफॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि इन प्रैक्टिकल वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं होता, एजेस के ऊपर या बाउंड्री कंडीशंस उसकी चेंज हो रही होती है। सो हमें बहुत कम तादाद में लेकिन बहरहाल मिलेंगे, कौन? होल्स मिलेंगे। ये बहुत अहम बात है। वैसे तो ये कहीं इस्तेमाल नहीं होगी इंटरमीडिएट में, लेकिन अगर कहीं आपके जहन में कोई अच्छे से लॉजिकल सवाल आ जाए तो उनके जवाब हमें यहां से मिलते हैं। किससे? माइनॉरिटी कैरियर के। माइनॉरिटी कैरियर्स के जरिए हम उनका जवाब देने के काबिल होते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक इंटरमीडिएट में कोई बच्चे इस किस्म के कोई सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं फॉर योर एमसीक्यूज। अच्छा, के मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी कैरियर होल्स। तो ये जो मटेरियल बन गया हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है एन टाइप मटेरियल। मेरा ख्याल है यहां तक काफी है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं दूसरी डोपिंग जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। अगर यहां तक समझ में आ गया थंब अप, ताकि मैं आगे चलूं।